जय हिंद साथियों, कैसे आप सब। आशा करते हैं सभी ठीक होंगे और बेहतर होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की सुपर फास्ट क्लास में हम आपके लिए कराने वाले हैं यूपी स्पेशल के 70 बेहतरीन क्वेश्चन आंसर ओनली 15 मिनट के अंदर, जो आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों वह सभी क्वेश्चन है जो पिछले 10 वर्ष से लगातार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपने यूपी कांस्टेबल में जाने का सपना देखा है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें और दोस्तों वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें और देखें यहाँ पे इन 70 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो दोस्तों, आज की क्लास थोड़ी फास्ट रहेगी। तो दोस्तों, इस बार लगा दीजिए जान, कहते हैं ना सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत करने का दम रखता है। तो आप भी उन्हीं में से एक हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आप कितने क्वेश्चन का सही आंसर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। तो चलिए दोस्तों, अपना आंसर कीजिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका पलाश। इसे दोस्तों टीसू और ढाक के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। तो बहुत ही ईमानदारी के साथ वॉच करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका अशोक। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। चलिए दोस्तों, कम ऑन। तो अतरंजी खेड़ा है दोस्तों आपका एटा जिला में। ऑप्शन सी मार रहे हैं, उनका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चलिए दोस्तों, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपकी रायबरेली में। और दोस्तों, रायबरेली का पुराना नाम क्या है। तो इसका पुराना नाम है बरौली। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये पाई जाती है मिर्जापुर और झांसी में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। गोरखपुर किस नदी के तट पर बसा है। चलिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे। अगर आपके लिए दोस्तों और समय चाहिए तो वीडियो को पुश करके अपना आंसर टिक करें। तो चलिए फ्रेंड्स, तो ये है दोस्तों आपका राप्ती नदी के तट पर। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। यूपी में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। चलिए दोस्तों, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका सोनभद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। एक बब्बर सेज सुपारी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। चलिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इटावा में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का प्याला कहा जाता है। चलिए कमन दोस्तों, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे। तो शक्कर का प्याला कहा जाता है दोस्तों उत्तर प्रदेश के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो चलिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये मनाया जाता है 24 जनवरी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश किन फसलों का भारत में अग्रणी उत्पादक है। चलिए, तो किन फसलों में दोस्तों उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान रखता है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गेहूं, आलू और गन्ना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के तट पर बसा है। चलिए फ्रेंड्स, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे। तो ये है दोस्तों सरयू नदी पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है। तो चलिए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बताइए दोस्तों। तो बुक्सा जनजाति निवास करती है दोस्तों बिजनौर में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। अमरूद उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जिला कौन सा है। चलिए कमॉन दोस्तों, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका प्रयागराज। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आंवला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों, तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मार रहे हैं प्रतापगढ़, उनका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है। चलिए दोस्तों, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका लखनऊ में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। चलिए, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपकी बरेली में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो बताइए फ्रेंड, टोटल लंबाई कितनी है गंगा नदी की। तो गंगा नदी की टोटल लंबाई है दोस्तों 2525 किमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओबरा जल विद्युत केंद्र यूपी में किस नदी पर स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपकी रिहंद नदी पर। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। चलिए, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये पाए जाते हैं सिंगरौली क्षेत्र में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। यूपी के जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। चलिए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने।
चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए भारत का सिराज किस नगर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्रेंड्स जौनपुर के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश में दियसलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो चलिए फ्रेंड्स, दियसलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका बरेली में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश में सुरहताल पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है? चलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये है दोस्तों आपका बलिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? चलिए बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये करते हैं आपके राज्यपाल। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए सही आंसर। तो चौखंडी स्तूप है दोस्तों आपका सारनाथ में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो चलिए आपका UP कांस्टेबल एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपकी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? चलिए फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों आपकी 80 सीटें, और दोस्तों राज्यसभा की पूछ ली जाएं तो 31 सीटें हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो याद रखें दोस्तों, ये है आपका लखीमपुर खीरी का। और दोस्तों लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क भी है, तो इसे भी आप याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? चलिए बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका हापुड़ जिला। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की साक्षरता दर कितनी है? तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपकी 69.72%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो कम से कम दोस्तों इस मॉक टेस्ट में आपका स्कोर 50% तो रहना चाहिए। तो चलिए बताइए। तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है दोस्तों प्रयागराज में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो चलिए फ्रेंड्स, अभी बताया था। तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं दोस्तों 31 सीटें। तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो याद रखेंगे 31 सीटें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो चलिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका महोबा जिला। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? और दोस्तों प्रथम पूछ ली जाए तो प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सरोजिनी नायडू थे। तो इस समय दोस्तों वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये हैं आपकी आनंदीबेन पटेल। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? चलिए फ्रेंड्स, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो ये की गई है फ्रेंड्स गाजियाबाद में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई का विस्तार कितना है? चलिए फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे दोस्तों, लंबाई है आपकी 650 और चौड़ाई है आपकी 240 की। में ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? चलिए बताइए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपकी गेहूं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए सही आंसर। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपकी गन्ना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन किस जिले में किया जाता है? चलिए दोस्तों, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये की जाता है बाराबंकी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? चलिए बताइए फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो ये है दोस्तों आपका पंतनगर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो चलिए बताइए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये है दोस्तों आपका दुधवा नेशनल पार्क जो लखीमपुर में है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो चलिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका हथकरघा उद्योग। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। उत्तर प्रदेश का भदोही जिला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो चलिए फ्रेंड्स, किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों आपका कालीन उद्योग के लिए। याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। उत्तर प्रदेश के राज्य की चिन्ह में क्या सम्मिलित नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स।
तो दोस्तों याद रखेंगे मछलियाँ, धनुष, तीर ये तीनों हैं, लेकिन आपका मोर नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। चरकुला लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों। तो चरकुला नृत्य का संबंध है दोस्तों ब्रजभूमि से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो बताइए फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे दोस्तों ये पाई जाती है तराई क्षेत्र में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? तो बताइए फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे दोस्तों ये प्रवेश करती है बिजनौर में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। कछुआ वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो बताइए फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे दोस्तों ये है आपका वाराणसी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। बखीरा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए सही आंसर। तो बखीरा पक्षी विहार है दोस्तों संत कबीर नगर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? चलिए बताइए। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी दोस्तों सुचेता कृपलानी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे दोस्तों ये है आपका फतेहपुर सीकरी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों ये है आपका बिरहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? चलिए ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये कहा जाता है संयुक्त प्रांत। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कौन सी है? तो बताइए फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे दोस्तों ये है आपकी उर्दू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? चलिए उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये है आपकी शारदा नहर। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड। तो याद रखेंगे दोस्तों ये है आपकी गोकुल बैराज परियोजना। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स। चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो याद रखेंगे दोस्तों ये है आपका बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। निम्नलिखित में से किस जगह कुंभ मेला नहीं लगता है? तो बताइए फ्रेंड्स। कुंभ मेला किस जगह नहीं लगता है? तो हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन तीनों में लगता है, लेकिन वाराणसी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश के बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? तो बताइए फ्रेंड्स। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपका यूपी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये गाए जाते हैं दोस्तों कजरी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का भंडार किस जिले में पाया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे दोस्तों ये पाया जाता है ललितपुर जिले में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। भारत के किस राज्य को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं? चलिए बताइए फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये हैं आपके आगरा और कानपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो चलिए बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे दोस्तों ये किया गया है महाराजगंज में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो बताइए फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश के साथ किस देश की सीमा लगती है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये लगती है नेपाल की। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश में होली के उत्सव पर लठमार होली मनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों बताइए लठमार होली कहाँ होती है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये होती है आपकी बरसाने में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देवी पाटन मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। तो ये लगता है दोस्तों यूपी के बलरामपुर में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो बताइए फ्रेंड्स। तो आपके यूपी कांस्टेबल के लिए अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये हैं दोस्तों आपके प्रीतंकर दिवाकर। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखेंगे दोस्तों ये है आपकी लखनऊ में। तो दोस्तों आज ही क्लास समाप्त होती है। तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपका स्कोर इन 70 प्रश्नों में से कितना रहा। तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी दोस्तों बेहतर होती रहे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।